हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये नया डिजाइन बनाकर दिखाने वाले हैं। जो आप देख रहे हैं इस तरह है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये किसी भी जैकेट या कोटी या स्वेटर वगैरह में आप डाल सकते हैं ये डिजाइन को। और ये बनाने में भी बहुत आसान है। जितना ये सुंदर है उतना ही बनाने में आसान है। आज हम आपको ये 2 सलाइयों वाला डिजाइन बनाकर दिखाएंगे कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि ये डिजाइन जब डालते हैं हम तो बैक साइड वाली रो से ही ये डिजाइन स्टार्ट होता है। जैसे कि अब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, और फिर ऐसे 3 फंदों में से सिलाई निकालेंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे उल्टा बुनेंगे। 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। एक उल्टा बुनने के बाद हम ऐसे धागा घुमाएंगे और फिर इन तीनों का फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 हमने नए फंदे बना दिए और इन तीनों को नीचे गिरा देंगे ऐसे। फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर वही अपना डिजाइन रिपीट करेंगे। पहले 3 फंदे उल्टा एक फंदा बनाएंगे 3 फंदों का ऐसे। फिर हम धागा ऐसे लपेटेंगे। अपनी तरफ आए जो धागा इस तरह लपेटना है। और फिर से हमें 3 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है ऐसे। आप देख सकते हैं 3 फंदे तो हमारे घट गए और 3 नए बन गए ऐसे। फिर एक उल्टा फंदा फिर से बनाना है और इन तीनों में से सिलाई ले जाकर एक उल्टा फंदा ऐसे बनाना है। फिर ऐसे धागा लपेटना है जो अपनी तरफ आए ऐसे लपेटना है। फिर एक उल्टा फंदा बनाना है ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने एक उल्टा फंदा बनाया, 3 गिरा दिए फंदे हमने और 3 बना दिए नए। ऐसे ही हम ऐसे डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। 3 के बाद हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से हम 3 फंदों का पहले एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे इस तरह, और फिर से 3 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 तो हमने घटा दिए फंदे और 3 ही नए बना दिए। ये रो डालने के बाद हमारे फंदों की गिनती में कोई अंतर नहीं आएगा। ये उतने के उतने ही रहेंगे जितने हम स्टार्टिंग में लगाए थे। इसके लिए हम कितने भी फंदे यूज कर सकते हैं। ये 3 1 का डिजाइन है ऐसे। फिर धागा लपेटेंगे कि हमारी तरफ आए धागा ऐसे लपेटना है। हमने ऐसे नहीं लपेटना, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अपनी तरफ आए जो धागा ऐसे लपेटें और फिर एक उल्टा फंदा बनाएं ऐसे। फिर एक उल्टा फंदा बुने, सिंगल फंदा ऐसे बनाएं। फिर से हमें 3 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है, फिर धागा लपेटना है, फिर 3 फंदों का एक उल्टा बनाना है ऐसे। फिर ऐसे धागा लपेटो और फिर 3 फंदों का एक फंदा एक बनाओ और बनाओ। ये 3 फंदे बन गए। फिर लास्ट वाला फंदा फिर से उल्टा बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग और लास्ट पर एक एक उल्टा फंदा बनाया है। बाकी हम वैसे रिपीट करते गए हैं। 3 का 3 फंदा बनाना है, फिर एक उल्टा बनाना है, फिर 3 का 3 फंदा और एक उल्टा, ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। ये हमारा डिजाइन है जो वो बैक साइड वाली रो से ही स्टार्ट होता है। ये डिजाइन अब हमारा ऐसा ऐसे दिखाई देगा फ्रंट साइड से। अब हमें एक सीधी रो बनानी है बस। ये सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी बनेगी ऐसे। ऐसे बनाना है। अब हमें इसे सीधा ही बनाते जाएंगे ऐसे। हमें इसे सारी रो को हम सीधा ही बनाएंगे। सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं हमें।
धागा बाहरली साइड, सिलाई का मुंह अपनी तरफ आएगा ऐसे। जो हमने सिंगल फंदा बनाया था वो ये रहा, इसे भी हमने सीधा ही बनाना है। ये सारी रो ही हमारी सीधी बनाई जाएगी ऐसे। ये 2 सिलाइयों का ही डिजाइन है। उल्टी सिलाई में डिजाइन डलता है और सीधी सीधी सिलाई जाती है। बस फिर अगली उल्टी सिलाई में फिर से डिजाइन डलेगा और फिर से सीधी सिलाई सीधी आएगी। ऐसे हमने इस डिजाइन को बनाना है। ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। इस रो में सीधे फंदे बनाते जाएंगे। और अब थोड़ा सा बैक साइड वाली सिलाई में चेंज आएगा, थोड़ा सा इस डिजाइन में बदलाव आएगा। अब हम आपको बताएंगे। इस तरह ये दिखाई देगा हमारा डिजाइन। ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चेंज आएगा। ये जो हमने बैक साइड से उल्टा एक सिंगल फंदा बनाया था, जो अब इन तीनों पर डिजाइन बनेगा ऐसे। एक एक तो फ्लावर वाला फंदा लेंगे हम, और एक ये सेंटर वाला जो सिंगल फंदा था ये लेंगे। इन पर बनेगा हमारा डिजाइन, इन तीनों पर। अब हमें स्टार्टिंग वाले 3 फंदे उल्टे बनाने होंगे और फिर ये डिजाइन स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने जहाँ पर बनाए थे। पहले एक था सिंगल फंदा, अब ये स्टार्टिंग में 3 आएंगे। इन तीनों पर फ्लावर बनेगा। धागा अपनी तरफ ही रखना है हमें। ऐसे उल्टे हमें 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि इन तीनों पर तो ये तो हमारा सिंगल फंदा है जो हम सिंगल बुन रहे थे पहले, और ये फ्लावर वाले हैं दोनों साइड के। इन पर हमें फ्लावर बनाना है इस बार। ये ऐसे बनेगा। सबसे पहले 3 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है हमें ऐसे। फिर हमें धागा लपेटना है ऐसे, फिर से एक उल्टा फंदा बनाना। 3 तो हमने फंदे इसके गिरा दिए और 3 नए बना दिए। इस प्रकार आएगा हमारा डिजाइन। इन 3 फंदों बनाने के बाद हमने एक उल्टा फंदा बनाना है पहले की तरह। ऐसे बनाओ, फिर से वही डिजाइन रिपीट करना है हमें। 3 का सबसे पहले एक उल्टा फंदा बनाना है हमें, फिर ऐसे धागा लपेटो और फिर से 3 का एक। ऐसे हमने 3 फंदे इसके घटा दिए और 3 नए बना दिए। और फिर हमने एक उल्टा फंदा बनाना है ऐसे। फिर हमें इस तीनों का एक फंदा बुनना है पहले। ऐसे हमें एक फिर उल्टा फंदा बनाना है और फिर 3 का 3 फंदा फिर से बनाना है ऐसे। फिर धागा लपेटो, फिर 3 का एक उल्टा फंदा बनाओ ऐसे। फिर हमने एक सिंगल उल्टा फंदा बनाना है ऐसे। फिर 3 फंदों का फिर से पहले एक उल्टा बनाना है इस प्रकार। फिर धागा लपेटो, फिर से 3 का एक फंदा बनाओ, फिर एक उल्टा बनाना है, फिर 3 का एक बनाना है इस तरह। 3 का एक उल्टा फंदा बनाकर एक बार धागा लपेटो, फिर 3 का एक बनाओ इस तरीके से। ये हमारी सारी रो ऐसे ही कंप्लीट हुई है पिछली बार की तरह। अब ये रो फ्रंट साइड वाली हमारी सारी सीधी बुनी जाएगी। ये हम सीधे ही सारे फंदे बनाएंगे इसमें ऐसे।
धागा बाहरली साइड ही रहेगा और सिलाई का मुंह अपनी तरफ आएगा। इस तरह हमें ये डिजाइन बनाते हुए जाना है। वैसे तो ये 2 रो का ही डिजाइन है, पर थोड़ा सा जो चेंज आता है इसके लिए हमें ये ज़्यादा डिजाइन आपको बनाकर दिखाना पड़ा, ताकि आपको इस डिजाइन को बनाने में कोई कठिनाई ना आए। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिजाइन है। ये रो डालने के बाद बस हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा डिजाइन कैसे बना है। इस तरह हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं, हमने आपको सिखाने के लिए बस सिंपल रो बुनी है। आप यहाँ पर अपना कोई भी डिजाइनर बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद आप ये डिजाइन स्टार्ट करें। ये डिजाइन आप किसी भी जैकेट, कोटी, स्वेटर वगैरह में डाल सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। ओके।